Hello everyone. Our new topic is liberalization. Liberalization मतलब कि freedom. Liberalization means removing unnecessary trade restrictions and making the economy more competitive. New economic policy liberated private sector from rigorous control and licensing. The new economic policy introduced the following measure of liberalization. It refers to end of license, quotas, and many more restrictions and control, which were put on industries before 1991. 1991 का एक मेजरमेंट है जो लिबरलाइजेशन वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ था. लिबरलाइजेशन मतलब कि लिबरल करना इंडस्ट्रीज को फॉलोइंग लाइसेंस से कोटास, उन पे जो रूल्स रेगुलेशंस कंट्रोल लगाए गए थे उनसे मुक्त करना. सारे कंट्रोल्स को रिमूव किया गया था. ट्रेडिंग पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसको रिमूव किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होने लगे. व्हाट स्टेप्स और मेजर्स टेकन अंडर लिबरलाइजेशन. फर्स्ट मेजरमेंट है एग्जेम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम लाइसेंसिंग. मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो लाइसेंस लगाया जाता था अब उसमें एग्जेम्पशन होगा. एग्जेम्पशन मतलब कुछ छूट दी जाएगी. गवर्नमेंट में फ्री ऑल द इंडस्ट्रीज फ्रॉम लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फार्मा इंडस्ट्री. फार्मा इंडस्ट्री मतलब जो मेडिसिन इंडस्ट्री होगी उन पे अभी लाइसेंस के लिए पूछा जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से फ्री कर दिया गया है. सेकेंड है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज. These days industry are free to expand their business according to need of market. Government approval is not required. Ceiling for capital has also been abolished. मतलब अब कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं. कोई गवर्नमेंट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री है. गवर्नमेंट अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है. कैपिटल ऑफ सीलिंग कैपिटल के लिए भी अबॉलिश कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. थर्ड इज फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन के तहत प्रोड्यूसर अब फ्री है कि वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. जैसी मार्केट में नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. डूइंग अवे विद द कंसेप्ट ऑफ एमआरटीपी. एमआरटीपी क्या है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. नाउ देयर आर नो एमआरटीपी कंपनीज. These companies can take their own investment decision and expansion plan. मतलब अब कोई भी इंडस्ट्रीज एमआरटीपी एक्ट के अंदर नहीं आती है. हर एक कंपनी अपनी खुद की ओनर है. वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक्सपेंशन प्लान खुद ही डिसाइड कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है. एक्सटेंडिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. According to new economic policy, investment limits of small-scale industries had been increased to 1 crore so that they may modernize their industries. मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो भी बढ़ के 1 करोड़ हो गया है, जिसके कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज कर सकती है. लास्ट पॉइंट है free import of machinery and raw material from abroad. Company can purchase necessary from foreign exchange from open market. This policy generate competition and increase efficiency. मतलब ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब हो सकता है कंट्री में फ्रीली. तो बाहर के रॉ मटेरियल्स, मशीनरी हम इंडिया में अपनी कंट्री में मंगा सकते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और हम एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन आर: फर्स्ट, टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. सेकेंड, टू इंक्रीज फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट.
मतलब पहला पॉइंट बोलता है कि लिबरलाइजेशन के थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पिटिट कर सकती है और फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फॉरेन कैपिटल को फॉर्मेट कर सकती है, मतलब जनरेट कर सकती है। एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब बाहर से हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सकते हैं तो हम एफिशिएंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू डिक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। जब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी, जिसकी वजह से हम दूसरे कंट्री से लिया हुआ बर्डन या डेब्ट उसको कम भी कर सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करेगी, तो जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने डोमेस्टिक लोन भी है उनको भी रिकवर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज टू एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन का कि जैसे ही इंडस्ट्रीज को लिबरल किया गया तो उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ गया। हम लिबरलाइजेशन को कंक्लूजन में पढ़ते हैं कि abolition of license except in few, no restrictions on expansion or contraction of business activities, freedom in fixing prices, liberalization in import and export, easy and simplifying the procedure to attract foreign capital in India, freedom in movement of goods and services, freedom in fixing the prices of goods and services. Following points which summarizes the liberalization is end of license, quota, tariff, control which are put on industries. Following measurements are taken under liberalization are exemption of licensing, expansion of industry, freedom of production, doing away with the concept of MRTP 1969, extending investment limit, free import of raw material and machine from abroad. Thank you for watching this video and keep learning.